मेन हमारे जो हैं 269 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, ये वो Su-30 एयरक्राफ्ट जो हमने रूस से लिए हैं, जिनको हमने इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट्स करी हैं। लेकिन ये बहुत बड़े जहाज हैं साहब, और इनकी जो रडार पिक्चर है वो बहुत बड़ी है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसकी जो खासियत थी, खसूसियत थी, वो थी इसकी मनूवरेबिलिटी। जेट कॉम्बैट फाइटिंग में, जिसको बोलते हैं डॉग फाइट में, इससे अच्छा जहाज दूसरा नहीं। इसके थ्रस्ट वेक्टर नोजल्स हैं, जिससे ये अपने एक्सिस पे ऐसे 360 डिग्री ये जहाज घूम सकता है और अचंबा हासिल कर सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। प्रॉब्लम ये है साहब कि एयर टू एयर कॉम्बैट अब जेन नेक्स्ट पे पहुंच गया। अब आपको इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के बजाय बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का जमाना आ गया है। आपके जेट फाइटर्स के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो दुश्मन का जहाज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर पकड़ सकते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं बगैर दिखाई दिए। तो ऐसे में आपकी जो इन क्लोज एंड डॉग फाइटिंग मनूवरेबिलिटी की कैपेबिलिटी है, उसका ज्यादा मायने नहीं रह जाता। लेकिन बहरहाल ये अच्छे जहाज हैं और हमारे पास ये 259 के करीब हैं। दोस्तों, ये जहाज है सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती, 18 की होती, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो। स्क्वाड्रन है फॉर अ टू फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। दोस्तों, ये जहाज है सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती, 18 की होती, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो, कुछ एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ऐसा भी हो जाता है हथियारों में, BER बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मुझे नहीं पता है, और इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मीडिया में भी डिस्कस नहीं हो रही हैं दोस्तों, वरना हम आपके लिए निकाल लेते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बनी रहे, उसको कुछ हवाई जहाज अगर रिप्लेस हो गए या कुछ हवाई जहाज बहुत लंबे समय के लिए रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए चले गए, यू गेट अदर्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। आपको तो पता ही है आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन्स की, वो 42 है। दे आर ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ्स, लेकिन है कितनी उनके पास? 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट है। द IAF इज शॉर्ट ऑफ 11 फाइटर स्क्वाड्रन्स। तो ये हथियार हम देखते हैं ना, ये वेपन्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी सुखोई आ रहा है, कभी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, राफेल के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इतने तेजस के ऑर्डर दे दो। ये सारा की सारी चीजें यही चल रही हैं टू रीच दिस 42 मार्क। खैर, नाउ फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, इस हथियार के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये टोटल जो डील है, ये 12 सुखोईस की है। ये 13,500 करोड़ की डील है, 13,500 करोड़। और ये नासिक में जो नई लाइन बनी है HAL की, वहां पे तेजस भी बनने हैं, नॉट जस्ट सुखोईस, वहां पे तेजस भी बनने हैं। तो वहां पे जाके ये सब हो रहा है, ये वहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, वहीं पे ये जेट्स बनाए जाएंगे, ये वाले सुखोई। दोस्तों, इसकी स्पीड जो है सुखोई एयरक्राफ्ट की, राइट, द स्पीड ऑफ द सुखोई इज 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है। 3000 किलोमीटर का। दोस्तों, अगर आप इसकी मिड एयर पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। विथ 2 मिड एयर रिफ्यूलिंग्स इट कैन गो अप टू 8000 किलोमीटर्स, विच मीन्स दैट इट कैन रीच, आई मीन, द एंटायर चाइना बेसिकली। बट उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। अगर बिना रिफ्यूलिंग के, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3000 किलोमीटर्स ओनली। ये इसका रेंज है। कारगर फाइटर है, इंडियन एयरफोर्स को बड़ा भरोसा है सुखोई 30 मार्क 1 पे। इसमें कई सारे और वेपन्स प्लेटफॉर्म भी लगते हैं,
तो ऐसी बात नहीं कि हमने 3 मेंशन करे तो सिर्फ 3 ही हैं, इसमें कई सारे और भी हैं। मैंने सिर्फ 3 आपको मेंशन इसलिए करे हैं क्योंकि मैं इनको जरा समझाना चाहता हूं। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है along with ब्रह्मोस एरोस्पेस, that will have a range of 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते है, नहीं सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। मतलब भारत में तो हैरान रह गए लोग कि हमको दोस्त कहने वाले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाले अमेरिका इतना वैमनस्य, इतना हमारे खिलाफ जहर उगल सकता है। ये तो हैरत की बात हो गई साहब। और फिर भारत की सरकार के पास भी कोई चारा नहीं रहा कि ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले हैं। और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। ठीक है साहब, ये तो साहब शरेआम डकैती है। ये आप किसी देश का पैसा जो आपकी बैंक में रखा है, आप खा जाओ। अब ये तो साहब घर का राज है ना साहब, ये तो विम्सिकलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। मतलब ये वेमनस से तो थोड़ा हद से ज़्यादा बढ़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि Su-30 जो इंडिया फिर लेने जा रहा है 12, तो आपने जिस तरह से मेजर जीडीपी बख्शी साहब कह रहे थे कि हमने क्या समझ कर इसे लिया था, मतलब कि ये किस तरह से वापस हट जाता है और डॉग फाइट में कितना अच्छा फाइटर है। एंड जब अब उनका ये चीखने का मकसद ये है, जो रो रहे हैं वो रोने का मकसद उनका ये है कि भाई जो हमने लिया था इसको समझ के कि आने वाले जितने भी साल होंगे, आने वाले कोई 10 20 30 साल, मतलब इसके बराबर का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा। जबकि चाइना ने बल्कि तो ऐसा हो गया, चाइना ने 5th जनरेशन तैयारा बना के वो पाकिस्तान को ऑफ़र कर दिया। तो अब ये रो रहे हैं कि भाई 5th जनरेशन तो इससे भी आगे निकल गया, क्योंकि रशियन जो फाइटर होते हैं ना वो भारी होते हैं, भारी भरकम होते हैं। मतलब ऊपर रडार पे उनकी ज़्यादा, जिस तरह से जीडी बख्शी कह रहे थे कि जो है और रडार पे ज़्यादा बड़ा नज़र आता है वो, तो वो भारी होते हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं जहाज़। तो इसलिए अब इनका रोना भी बनता है, इनका हक भी बनता है, रोना भी चाहिए इनको, क्योंकि जो है चाइना ने 5th जनरेशन अब पाकिस्तान को गिफ्ट कर देने। 2-3 साल में हमें 5th जनरेशन तैयारे मिल जाएंगे जो कि इनको रडार पे भी नज़र नहीं आएंगे, एंड इनके जहाज़ के साथ भी उड़ेंगे ना तो भी नज़र नहीं आएंगे कि कहाँ से मिसाइल आया। तो अब इनके पास हम कह सकते हैं कि पुराने जहाज़ निकाल दिए जाएँ, MiG-21 और 60 की दहाई से लिए हुए जो जहाज़ हैं वो निकाल दिए जाएँ, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी पीछे जा सकती है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट और आज के ज़माने के जहाज़ ज़्यादा हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जी अल्लाह हाफिज़।